नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका न्यूमेरिकल क्लास में बैंकिंग के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के जैसे कि 10 क्वेश्चन आते हैं, उन 10 क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज सुबह की क्लास में आपके सामने उपस्थित हूँ। 9 टैबलेट्स के बाद 9 टैबलेट्स आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो टाइप है वो आता है। कल हमने 15 क्वेश्चन किए। आज आपका ये टेस्ट जैसे ही खत्म हो उसके बाद आप मॉक टेस्ट में जाइएगा। ध्यान रखिएगा, मैथ्स बाय मुकेश परिहार का एक ऐप इंस्टॉल करिएगा आप और वहाँ पे मॉक टेस्ट में जाइएगा। मॉक टेस्ट में जो रहेगा बैंक एंड इंश्योरेंस वाला, बैंक एंड इंश्योरेंस एक सिलेक्ट करिएगा और वहाँ पे जाके आप हमारे कल के 15 क्वेश्चन और आज के 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। समय हम आपको कम देंगे थोड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल आज का इस सेशन खत्म होने के बाद इनका आप टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको इवैल्यूएशन कर पाओ कि वाकई में मेरे कितने आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आज यहाँ पर वही 15 क्वेश्चन का हम करेंगे टेस्ट और यहाँ पे आपके सामने 5 क्वेश्चन है। तो बैंक की तैयारी के लिए कल मैंने बता चुका हूँ मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्री में 10 नंबर के आते हैं, तो लगभग आपके 40 नंबर का है, उस पूरा 40 नंबर के खोखे को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने अभी आ रहे हैं, वही आपको कितने सेकंड के लिए 20 5 100 सेकंड के लिए आपको करना है, ठीक है। क्या आप तैयार हैं इस सेशन के लिए? रेडी एंड स्टार्ट। पांच क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन। पचास सेकंड हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन आसान है, बस अस्सी सेकंड हो चुके हैं। स्टॉप। 100 सेकंड हो चुके हैं। 100 सेकंड में आपको ये सारे क्वेश्चंस करना थे। अब इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। आपके जो भी आंसर आए हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लिखिए, जिससे क्या होता है आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, अभी आपको मैं बोडमास रूल के बारे में बता चुका हूँ। सबसे पहले भाग करना, मतलब ये 12 बटे में आएगा, ठीक है। तो आपको देखो कोशिश ये करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और उत्तर सारे जो इंटीजर आ रहे हैं, तो देखिए 12 से काटिए। देखो आपका स्क्रीन है इसलिए आपको काटना ऐसे ही पड़ेगा। देखो यहाँ से करिए तो 12 7 84, 12 एकम 12 और उधर जो बचा हुआ है इसको देखो, ये 71 और इधर बचा हुआ है 284। तो आपको पता है कि 71 को 84 से करेंगे तो 7 चौक 28 कितना होगा, 7 चौक 28 और 1 4 4, इसका मतलब 4 बार कट गया। 4 बार कट गया तो इधर कितना बचा, क्वेश्चन मार्क बराबर बचा 4, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 2 आपका आंसर है। लगाइए और आगे बढ़िए। समझ पा रहे हो आपको? यहां से भी क्वेश्चन की रूपरेखा नजर आ जाती है कि ये 12 बटे में आ गया तो 284 852 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। देखो 4 तिया 12 और 28 चौक 28 तिया कितना होता है 84 और 1 85, इसका मतलब 3 बार कट जाए। तो ये यहां से यहां तक 3 बार कट जाए, 3 चौक 12 और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 4, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर 2। चीजों को समझने की कोशिश करिए, जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आनंद आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको वही चीजें वही करना है, यहां से वो काटना। देखिए ये डिवाइड है तो ये डिवाइड यहाँ आ जाएगा,
तो 19 के पहाड़े में 114 आते हैं। मैं आपको फिर बता चुका हूं कि आपको अगर आपकी 9 टेबलेट्स नहीं पता है, 9 टेबलेट्स का मतलब होता है कि आपको 30 तक के पहाड़े, यानी आपको 9 टेबलेट्स में 30 तक के पहाड़े अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे सवालों को कैसे करेंगे। देखो 19 कितना होता है, 19 का 6 बार, इसका मतलब होता है 19 छंग 114, तो यहाँ हो गया 24। ठीक, यहाँ पे माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 300 बार। अब माइनस क्वेश्चन मार्क, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको देखना है कि 19 छंग 114, 24 छंग कितना होता है, डायरेक्ट वहीं लिखो ना साहब। ठीक है, आपको चीज़ें पता होना चाहिए। फिर भी 19 छंग 114, 24 छंग कितना होता है 144, 144 पता होना चाहिए आपको। और वहाँ पे 13 एकम 13 दूना 26, 5 बचा 13 चौक 52, इसका मतलब कितना हुआ 13 दूना, फिर से देखो 13 दूना 26, उसके बाद 13 चौक 52, इसका मतलब 24 आया, 24। बस 144 में से 24 गए तो यही उत्तर है, और ये उत्तर आएगा 120। अब इसको बिना कॉपी पेन के करने की कोशिश करो, सब होगा, प्रैक्टिस से होगा सर। इस सवाल को अगर आपकी आंखों से 2 बार 3 बार 10 बार गुजारोगे तब होगा, है ना। फिर से देखो 19, अब यहाँ से 19 छंग 114, 24 छंग 144, फिर 13 दूरा 26 और 13 चौक 52, 24 बचा, यानी आपके 144 में से 24 जाएगा तो कितना बचा, 120 बचेगा, उत्तर आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 13 की पावर क्वेश्चन मार्क। अगर इस सवाल को अगर आप बेसिकली सही ढंग से देखें तो ये कम से कम 2 मिनट का सवाल है, और मैं ऐसे देखूं तो ये सवाल 10 सेकंड का है। कैसे? देखो ये बात तो तय है कि 13 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो इधर भी 13 की पावर क्वेश्चन मार्क होगा, तभी तो 8, 12, 4, 10, 12, यानी आप ये बात तय मान लीजिए कि इधर 13 की पावर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो इधर भी जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका उत्तर जो है वो 13 की पावर होगा। और 13 की पावर क्या हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है और 16 हो सकता है। मतलब यहां पर ये सारे पावर हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है इस पूरी सीरीज में से केवल 13 बाहर निकलेगा, तो उसके अलावा बचेगा क्या, तो उसके अलावा बचेगा ही नहीं साहब, वो सब भ्रम है, एल्यूजन है, वो आपको केवल और केवल आपको भटकाने के लिए रखा गया है। तो जब भटकाने के लिए रखा है तो जहां से 13 मिलते हैं वहीं से हमारा कंसंट्रेशन शुरू होगा। ये बात ध्यान रखिए, 216 में कोई 13 नहीं आता है, 26 में एक 13 आता है, तो यहां से मिलेगा 13 दूना 26, यानी यहां से मिलेगा हमको 13 की घात 4, बात ही खत्म। और किसी चीज को याद ही नहीं रखना। 39 में होता है 13 तिया 39, यानी यहां से मुझे मिलेगा 13 की घात 4। ठीक, अब भागित आते हैं और पूरा ब्रैकेट बटे में आएगा। यहां पर क्या मिल रहा है आपको, कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी यहां से 13 नहीं मिल रहा है, यानी ये पूरी माया इस माया से और यहां से आपका 2 की घात 4 निकलेगा, उससे कट जाएगी, गारंटी से 101% कट जाएगी। अगर मैं आपको सिद्ध करके बताऊं, इसका मतलब सवाल क्या होगा, यही होगा। और आपको पता है घातांक के रूल पता होना चाहिए आपको। अगर आपको नोट डाउन करके लिखना है तो चीजें आप लिख लीजिए। क्या होता है, x की पावर m होता है और उसकी भी पावर n होता है, तो x की पावर m इंटू n हो जाता है। x की पावर m और x की पावर n होता है गुणा में, तो घातें जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाती है। और x की पावर m भागित में x की पावर n, तो घातें घट जाती है, पावर जो आपकी होती है घट जाती है। यही सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो यहाँ पर बचेगा 13 गुणित 13 की घात 4 गुणित 13 की घात 8, इसका मतलब ये बचेगा 13 की घात 8 और उधर बचेगा 13 की घात क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 8, 8 उत्तर है, लगाइए और आगे बढ़िए। अब आप सोचोगे सर ये क्या था, तो ये एक भ्रम था, ये वो आपका धुआं था जो आपके सही रास्ते को मैं आपको भटका रहा था। भाई हमारी मंजिल है 13 की घात क्वेश्चन मार्क, तो हमें यहां पर 13 ही मिलेगा, हमको सारी चीजें क्यों मिलेगी। हमारी खोज है उस बगीचे में एप्पल को ढूंढना, बेर के पेड़ लगे हुए हैं, अगर आप उसमें फंस गए तो फिर एप्पल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो बस यही आपकी मंजिल थी और इसी को करना। समझ पा रहे हो मेरी बात। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 101%। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर अगर आप कल्पना करिए कि यहां पर अगर 13 की घात के अलावा कुछ और बच जाता, तो क्या इन उत्तर की कल्पना भी की जा सकती है? कभी नहीं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन का उत्तर यही, जहाँ से 13 मिल रहा है वही चीज़ लेना है, उसके अलावा सबको छोड़ देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये रहा। सॉरी, यहाँ पे दशमलव था ना, दशमलव दिख रहा है ना आपको, दशमलव। अब देखो इस सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के गुणे में 16 का भाग देना है, फिर इसमें इसको भाग देना है और 5 बटे में ले आना है। आपको करना तो वैसा ही है, करते हैं देखो। यानी इसका मतलब होता है ये बटे में 16। देखो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखो, मैं यहीं पे कर देता हूँ आपको। ये 4 चौक देखो यहाँ पे 15.5, तो 155 गुणित 4 7 28 बटे 4 चौक 16, यहाँ दशमलव हटाई तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे आप काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 8 40, 5 3 15, 5 एकम 5, 31 7 217 माइनस, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, और 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 217 बटे 8 यहाँ पे आ गया। वहाँ कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, ये 5 भी बचे में आ जाएगा। तो देखो 217 में से 41 गया तो कितना बचा, 176, कितना बचा 176, तो 176 बटे 8 5 40, 40 क्यों आ जाएगी, क्योंकि 5 इधर है और 8 इधर, 8 5 40। अब यहाँ पे 4, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 10 लगे तो 4.4, यानी इसका उत्तर हो गया आपका, कहाँ उत्तर है 4.4। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चीज़ें बहुत ही आसान थी। ठीक है, आई एम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, मतलब अभी का लास्ट टेस्ट है ना, इसे 15 करना है अपने को। अब इसको देखो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से भी 5 निकल सकता है, तो मैं पूरा 5 का नियमन निकालूंगा तो इस नीचे से 5 कट जाएगा, तो 14 5 कितना होगा 70। वहाँ से भी 5 का मन निकालूंगा तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 290, 290 में 70 का भाग 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा 260, 260 कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, तो 1999 बटे 260 बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई आपके पास ये 1998 है तो ये बटे में ऐसे चले जाएंगे। अब ये कैसे कटेंगे भाई, आपके पास ये 1998 करना तो चाहिए, है ना। देखो 290 और 360, सॉरी कितना हो रहा 360। ठीक, अब 360 को काटो, देखो उत्तर कितने आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कटेगा और कुछ भाग भी लगेगा, दशमलव लगेगा। 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 120। अब 111 में 120 का गुणा करें तो 5 का गुणा भी इधर कर दूं और 5 का भी गुणा इधर कर दूं तो कितना होगा 585, 555 बटे 100, यानी इसका मतलब होता है 5.55, यानी पहला उत्तर है, और लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी स्पीड फास्ट रखना है, आपको पेंसिल ऐसा चलाना है बिल्कुल, और इसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगी सब। अगर आप बैंक की एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे करते हैं, पर मैं फिर कह रहा हूँ इस स्पीड से होगा तभी आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं अगले 5 प्रश्न के लिए? चलिए वेट करिए। चलिए, अब आपके सामने 5 क्वेश्चन और आए हैं और समय वही रहेगा, कितना सेकंड? 100 सेकंड। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? रेडी एंड स्टार्ट। थर्टी 35 सेकंड हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल है, आधा समय हो चुका है। अब की बार से हम ऐसा करेंगे कि आपको पहले मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट के बाद फिर यहाँ देंगे, तो 2 बार आपकी चीज़ें सॉल्यूशन हो जाएगी, जिससे क्या होता है चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अस्सी सेकंड हो चुके हैं।
स्टॉप। चलिए ये 5 क्वेश्चन अब हम आपको सोल्व करवाते हैं। देखिए बिल्कुल बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन से 9 टैबलेट से जितना आप कंसंट्रेशन करके रख के करेंगे उतने सवाल जल्दी आपके हल होंगे। ठीक है, मैं पहले से यहाँ से करवाता हूँ जिससे क्या होता है मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये करवा देते हैं इधर। चलो पहले ऊपर से करवा देते हैं। 625 का कितना होता है 25। देखो गुणा आपका इतना फास्ट होना चाहिए। 625 का होता है 25 में 12 का गुणा करेंगे तो 300 होता है, माइनस 24 का पहाड़ा पड़ना है। देखो डेफिनेटली नीचे उत्तर क्या है, इंटीजर है, तो कोई आप पूरा कटेगा। 24 दिया 72, कितना बचा 12, कितना बचा 14 बचा, तो 24 छंग 144, यानी 24 दिया 72, 24 छंग 136 आ गया। अब बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लस 71। ठीक है, अब आप सोचिए, अब यहाँ पे आप 71 भी इधर आएंगे तो वो भी माइनस के हो जाएंगे। तो 71 और 36 कितने होते हैं, तो आप यहाँ पे गिनेंगे 7 और 7 और 3 10, 107। 300 में से 107 जाएंगे, 7 में 3 10, 107। अब कितना बचेगा, तो आपके पास उत्तर कितना बचेगा 193। ठीक है, तो यहाँ पे 300 में से 107 जाएंगे तो कितना बचेगा 193, जो आपका पहला उत्तर है। क्या आप समझ पाए? बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी चीज़ें। इसको जितना, फिर देखो इसको दोबारा भी करिए। फिर देखो आपके पास ये 25 में 12 का गुणा, क्योंकि 25 में 10 का गुणा करते तो 250 होता है, तो 25 दूना 50 300 होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 300। फिर 24 दिया 72, 14 बचा, 24 छंग 144, तो यहाँ पे 36 आया। और उधर 71 बचा तो माइनस के 71 हो गए। 71 और 36 कितना होता है 107, 300 में जाएंगे तो 193 बचेंगे। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है, ये 7वें को करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 104 माइनस 21 ये बटे में 16, तो 16 का मतलब होता है यहाँ पर काटना है आपको। देखो 16 दूना 32, कितना बचा 12, तो उसके बाद 128 बचा, तो 16 8 कितना होता है 128 होता है। 128 ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ कितना बचा 104 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 21 बचा है, ये 21 बचा है, और यहाँ पे कितना 1013। ये ऐसा सवाल है। ठीक, बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान रखिएगा 8 एकम 8, यानी यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 3 8, तो माइनस के 5 को 4 तक जाने के लिए देखो यहाँ बचा कितना 3 1013, सही है ना। हाँ ठीक है, तो देखो 3 यहाँ पे कितना हो गया, अब माइनस के 5 को 4 तक जाने के लिए 9, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 9। इकाई का अंक 9 है तो उसका वर्गमूल हमेशा कितना आएगा 3 आएगा या 7 आएगा, तो इसके उत्तर 33 भी और 23 भी। पर आप खुद सोचिए 1013, 33 कब हो सकता है जब 1089 आए, पर 1013 में से 104 घटेंगे, 104 ही जुड़ेंगे, तो कितना हो रहा है 1100 हो रहा है, और 1100 में से इतना सारा घटेगा तो वो कभी भी 1089 नहीं होगा, नहीं, इसका उत्तर 23 होगा। क्या आप चीज़ें समझ पा रहे हैं? देखो चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। फिर से देखो इस सवाल को, फिर से आराम से मैं इसको यहाँ पे सोच जाऊँ। देखो 104 माइनस, यहाँ से आपको 16 का भाग देंगे तो कितना हो रहा है 21, 16 दूना 32, 12 बचा, 16 8 128, 16 छंग 128, कितना हो गया 36। ठीक है, 16 8 128 हो रहा है क्या? हाँ 16 8 128, उसके बाद 38। अब यहाँ पे कितना हो रहा है 1013, ये हो रहा है 1013। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 8 एकम 8, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 8, और यहाँ कितना है 3, तो 3 को 8 तक जाने के लिए मतलब यहाँ पे कितना हो जाए माइनस के 5, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 5, 5 को 4 तक जाने के लिए 9 आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा तो उसका वर्गमूल होता है 3 और 7, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना होगा, या तो ये होगा ये होगा। पर जब कंडीशन ऐसी हो रही कि 1013 में 1004 जुड़ेगा तो कितना होगा 1117 होगा, 1117 में से इतना सारा घटेगा तो उत्तर कितना आना चाहिए 1089। अगर 33 है तो 1089 होना चाहिए, और 23 है तो कितना होना चाहिए 529, तो यही उत्तर इसका सही है। और फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी कर लीजिए। देखो ये कितना हो गया 1117 माइनस 21 का पहाड़ा बोलिए, ये 38 एकम 38, और 38 दूना 76, और एक 38 एकम 38, 38 दूना कितना होता है 76, और 76 और 3 कितना होता है 89, ये हो रहा है। अब इसको करिए तब भी आपका कितना उत्तर आएगा 529, और 529 मतलब कितना होता है 23 का। ठीक है, चलिए भाई आप 9 टैबलेट्स वाला जो मैटर है वो समझिए,
जब भी आपका न्यूमेरिकल बहुत ही फास्ट होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन को जितना हवा में करेंगे उतना फायदा होगा। 1246 प्लस इसका 256 कि यहाँ पर कितना निकालना है, 4 निकालना है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, 4 वाला निकालना है। मतलब 256 ऐसी संख्या का करिए जिसमें 4 बार गुणा करने पर कितना आता है 16। तो 4 का कितना होता है 256, मतलब 4 चौक 16, 16 16 का वर्ग कितना 256, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 4। इसका उत्तर 4 आएगा तो 1246 में 4 जुड़ेगा तो 1250 हो जाएगा। 1250 हो जाएगा तो अब आप सोचिए ये 19 है, ये बटे में आएगा, तो बटे में आएगा तो ये उधर ऊपर बैठ जाएगा। और ये 5 की घात 4, 5 की घात 4 कितना होता है, 5 5 25, 25 5 125 और 125 625, यानी ये 625, 625 दूना 1250 होता है, तो 19 दूना कितना होता है 38, तो इसका 38 उत्तर आएगा। और लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से चीज़ें हो पा रही है और आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40 होता है। 1024 का वर्गमूल कितना होता है 32 होता है। सर आपकी 9 टैबलेट्स है, 9 टैबलेट्स में हमने आपको 100 तक के वर्ग याद करने को बोला है, और 100 से ऊपर आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, पर 100 तक वर्ग आपको याद करना। तो यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया 32, और गुणा कितना है 5, 5 चौक 20, 20 मतलब होता है 200, 200 में 32 का गुणा किया तो कितना होगा 6400। तो इस पूरे का वर्ग यहाँ पूरा कितना हो गया 6400, और 6400 का वर्गमूल कितना होता है 80, यानी यहाँ बचा 80, यहाँ बचा 80, तो यहाँ कितना है 28, ये बटे में देखो ये भागित में जाएगा 7, तो 7 चौक 28, 4 बचा है, तो बस 4 बटे में आ जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब 20 हो रहा है, तो इसका उत्तर कितना रहा है 20। समझ पा रहे हो? अब इसको फिर हवा में देखो, इन सारे सवालों के लिए कलम नहीं उठाना है, एक बार अगर आपको समझ में आ जाता तो जैसे इसको देखो, अच्छा इसका 40, इसका 32, और यहाँ पे हो रहा है 5, तो चलो 4 5 20, 20 मतलब 200, 200 का 32 में किया तो यहाँ पे होगा 6400, 6400 मतलब 80, यहाँ हो गया 80, 7 चौक 28 मतलब 4 4 आ रहा है, 4 बटे में जाएगा तो 80 बटे 4 का मतलब होता है 20, यानी 20 उत्तर है इसका। चीज़ें आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हो इन सवालों को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके पास ही हो रहा है 2704। साहब 2704 को देखकर अगर आपके मन में अगर विदिन 2 सेकंड्स अगर कुछ भी नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, ये बैंकिंग की सारी एग्जाम में आप सेपरेट रखिए और घर बैठ जाइए। रियली कह रहा हूं मैं, वास्तविकता से परिचय करवाना मेरी जिम्मेदारी है आपकी कि आपको ये चीजें होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। 100 तक वर्ग 2704, और ये सारा पेपर है, ये जो पेपर करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पेपर था उसमें आया था। अब सोचो, अब अगर पेपर आ चुका है इसका मतलब आएगा आपने भी, तो 2704 का मतलब होता है 52, 52 प्लस 78, ठीक है, बटे में कितना हो गया 13, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है 70 का कितना प्रतिशत बराबर 31, तो इसको बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर कटेंगे तो 13 चौक 52, ठीक है, और 13 छंग 78, तो 8 और 6 कितना, 6 और 4 कितना हो गया 10, इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 10। फिर से देखो यहाँ कितना हो गया 52, 52 को इस 13 से काटेंगे तो 4 उत्तर आएगा, और 78 से काटेंगे तो 13 छंग 78, 6 और 4 10, 10 इधर जाएंगे तो 31 से 10 माइनस हो जाएंगे तो 21 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100 मतलब 0 से 0 कट जाएगी, यानी ऊपर 10 आ जाएगा और बटे में 7 आ जाएगा। 7 तिया 21, 3 धाम 30, उत्तर है इसका, लगाइए और आगे बढ़िए। साहब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये सब विजुअलाइजेशन। अब इस सवाल को बिना कलम चलाए भी विजुअलाइज करने की आपकी कैपेसिटी होना चाहिए। अच्छा 2704 प्लस 78, 2752, 52 प्लस 78 कितना होता है 130 होता है, 130 में 13 का भाग दिया 10 होता है, 10 उधर जाएगा तो 21 होगा, 21 में यहाँ पे होगा तो 21 में क्या होगा 7 या 21, 30 उत्तर है। मतलब आप उसको विजुअलाइज कर सो, इन 5 सवाल को बिना कलम चलाए अगर विजुअलाइज करके आपने उत्तर लगा दिया, इसका मतलब होता है आपकी प्रैक्टिस फास्ट हो रही है। ठीक है, क्या अगले 5 सवालों के लिए फिर तैयार हैं आप? बिल्कुल, चलिए। तो लास्ट 5 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है और उसके लिए आपको फिर वही 100 सेकंड मिलते हैं, बिल्कुल बिना किसी समय गवाए आपको करना है। रेडी 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 एंड स्टार्ट। 100 सेकंड के लिए। देखिए साहब, कहीं ना कहीं हमारे पास जो तकनीकी है उस तकनीकी में थोड़ी सी कमी है, पर हमारे पढ़ाने में कमी नहीं होगी इसकी गारंटी हम देते हैं, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य सिलेक्शन। क्या उद्देश्य? सिलेक्शन, यानी आपका जो चयन है
वो हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए आपको बस हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से चलिए। यहाँ पर जो बिल्कुल नए एक्सपीरियंस हैं, जो बैंकिंग की अभी पहली बार तैयारी शुरू करी है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी आप हमारे साथ चलेंगे तो आप बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे। चलिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन और आपके सामने 44 सेकंड हो चुके हैं। बिल्कुल मेरी बातों पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए और डायरेक्ट अपना करिए। आधा समय हो चुका है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स लगाइए एंड स्टॉप। अब देखिए, आपके सामने जो 5 क्वेश्चन थे उनमें बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। ज़्यादा आपका टाइम समय गवाते नहीं, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं। 24 और 33 कितना होता है साहब? ये आपका 57। ठीक है, कितना होता है? 57। 57 में आधे का भाग दिया तो कितना हो गया? 28.5। 28.5 में से 13.5 गए तो कितना बचा? 15। इसका मतलब सवाल आपके पास हो गया कि बटे 15। अब इस 15 से पूछो कि 37 कब आएंगे, तो 15 बोल रहा है कि मेरा 2.5 गुना है तू। 15 दूना 30 होता है और 15 का आधा होता है 7.5, तो ये 2.5 गुना है। इसका मतलब इसका उत्तर ये रहा। फिर से विजुअलाइजेशन, सवालों को विजुअलाइजेशन करिए। और ये सब कब होगा? सब आपकी हाई प्रैक्टिस के कारण। जब हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा रिस्क जो आप लेंगे ना, उसमें आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो चरम पे रहेगा। देखो, क्योंकि आपका 24, 33 कितना हो रहा है आपका? 57। 57 का आधा 28.5। 28.5 में से 13 गए तो कितना बचा? आपका बचा कितना? 15। कितना बचा? 15। अब यहाँ पे 37.5 बटे 15। 15 से पूछना है कि 37 कितना गुना है, तो ये बोलेगा कि मेरा 2.5 गुना है, क्योंकि 15 दूना 30 होता है। और यहाँ पे क्योंकि उत्तर भी है तो हमको हिंट कर रहे हैं साहब कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो 2.5 गुना 15 का, अच्छा किसी भी संख्या का 2.5 गुना का मतलब होता है 2 का गुणा करके उसको आधा को जोड़ दो, ये 2.5 गुना होता है। 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 का गुणा कर दो। 3.5 गुना का मतलब क्या होता है? 3 का गुणा करके आधा जोड़ दो। 1.5 गुने का मतलब क्या होता है? उसमें उसके आधे को जोड़ दो। ये चीज़ें अगर जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। समझ पाए मेरी बात को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे 13 का भाग देना, यहाँ 9 का भाग देना। देखो देव भाग सॉरी 13 एकम 13 कितना बचा? 9 बचा। 13 7 51 और 17 नमा होता है 153। ये आपका 153 हो। अब यहाँ पे 9 का भाग दीजिए। 9 एकम 9 और 4 कितना होता है? 13। नीचे ऊपर 13 है पर नीचे 9 है, तो 9 का 9 चौक 36 कितना बचा? 1 बचा। 9 दूनी 18 गुणा कितना बचा? 13। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो उत्तर बचा है उसको अपने को लिखना है। अब बताइए उत्तर क्या रहेगा इसका? तो देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। 42 में 13 का गुणा करिए। ठीक है, 13 दूना कितना होता है? 26। 13 चौक 52 और 2 54। ठीक, और यहाँ 153 और उधर कितना बचा हुआ है आपके पास? 241। 241 इधर आ जाएगा। ठीक, अब इसको करिए माइनस, तो ये होगा 1। आपको पता ऐसे हम 20 सेकंड में करते थे, ऐसे सवाल 5 सवाल करते थे, तो ये हो गया 1 5 8। उसके बाद यहाँ पे हो गया 8 2 में है इसलिए अपन ज़्यादा कोई टेंशन लेंगे नहीं। फिर यहाँ पे हो गया 4, देखो 1 8 हो गया, फिर 4 और यहाँ पे कितना हो गया? 0 और यहाँ पे हो गया कितना? 5। तो 58 वाला उत्तर कौन सा है? तो 58 2 में आ रहे हैं। अभी तो और भी दिक्कत है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर क्या लेंगे? 2, फिर कितना हो गया? 3 3 और 1 4, तो इसका उत्तर है 458। ठीक है, ये जोड़ घटाव भी फास्ट होना चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे। 153 और 546 कितना होता है? तो ये हो गया 699। 699 में से 241 ऐसे माइनस। फास्ट जितना आप फास्ट करेंगे उतना फ़ायदा, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास? 13 में देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। इसको अभी छुपा दीजिए,
कोई बात नहीं। इसको देखिए, यहाँ पे पहले सबसे पहले हम इंटीजर को जोड़ते हैं, 1 3 0, इसका मतलब हो गया 0 प्लस, आपको पता है 1 2 3 3 इंटीजर पूर्णांक 0। अब यहाँ पे 3 6 9 का लघुत्तम होता है 18, समझ पा रहे हो मेरी बात को, 18। तो अब यहाँ पे 18 बनाने के लिए कितना होगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, वहाँ पे 18 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, और वहाँ पे 18 गुणा करने के लिए 2 का गुणा पड़ेगा। तो 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो कितना बचा, 7/18, यानी यहाँ बचा 7/18, और वहाँ कितना बचा, 1 माइनस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इधर आएगा और ये इधर आएगा, इसका मतलब होता है 1 में से 7/18 जाएगा, तो 18 एकम 18, 18 में 7 गए तो कितना बचा, 11/18, और ये उत्तर लगाइए और आगे बढ़िए। क्या आप समझ पा रहे चीज़ों को लेके? ऐसे सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सुंदर, 700। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए, जब भी ये आजकल का पैटर्न बन चुका, और ऐसे क्वेश्चंस एक कभी कभी देता है, यहां पे 7 की पावर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, तो बस हमें केवल वही चीज ढूंढना है जहां से हमको 7 मिले, उसके अलावा कहीं नहीं ढूंढना है। 784 होता है 28 का वर्ग, और 28 में मेरे को मिलते हैं कितना, ये, इसका मतलब होता है, देखो ये देखो 28 का वर्ग, इसका मतलब होता है यहां से मुझे मिल सकते हैं 7 गुणा 4 का वर्ग। ऐसा मिल रहा है? अरे साहब ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को केवल यहां से 7 का वर्ग निकालना है, ठीक। 256 में 16 का वर्ग होता है, 256 का वर्गमूल 16 होता है, और 16 में कोई 7 नहीं होते हैं। 343 होता है 7 की घात 3। जब हमारी 9 टैबलेट की मैंने आपसे जिक्र किया था, तो 9 टैबलेट में मैंने बताया था कि 30 तक के क्यूब भी आपको याद होना चाहिए साहब, अगर साथ में चलोगे तो ही मजा आएगा। तो यहाँ पर बराबर कितना हो रहा है, 7 की बात कुछ। अब ये सोचो सर ये 4 की घात 4 कहाँ गया, ये सब गए। अच्छा, इनमें से अगर कुछ भी बच गया तो सवाल का उत्तर आएगा ही नहीं, ऐसे सड़े बड़े उत्तर, फिर तो उत्तर ही गलत आएगा पूरा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये सब भ्रम है। क्या हुआ है, ये व्हाट्सअप ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, आपकी जॉब के बीच में भ्रम है। उस भ्रम में आप उलझ जाते हो और मेन मकसद से हट जाते हो, बस यही सब कुछ है। तो क्या हो रहा है, 7, तो 7 की घात कितना हो गया, 5, 5 ही इसका उत्तर है, लगाइए और आगे बढ़िए। अब सवाल को इमेजिनेशन से भी किया जा सकता है। डायरेक्ट देखो, 784 मतलब होता है 28 की घात 2, 28 का मतलब होता है यहाँ से 7 की घात 2 मिलेगा, यहाँ से 7 की घात 3 मिलेगा, और 7 कहीं नहीं मिलेगा, तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। इतना सा बड़ा सवाल। अब यहाँ पे बहुत सारे इस जगह ने इसके चक्कर में उलझे रहेंगे, रहो उलझे। लास्ट सवाल, 780 का 25%, 25% का मतलब होता है 4 का भाग, तो 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 5 20 हो गया, प्लस 35% का मतलब होता है 7/20, 7/20, ध्यान रख लेना, 7/20 आएगा, 20 में से 0 कट जाएगा, 0 कटेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 32, 32 गुणा 7 बचा है यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर जितना तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 224, ठीक। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 9 9 11 3 4, 419 बटे कितना बचा, 4, 4 एकम 4, भागने लगे उसके 0, 4 चौक 16, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा तो 4 7 28, फिर 2 बचा, 4 5 20, 104.75। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? साफ इस प्रकार से आप समझोगे तभी आनंद आएगा, और चीज़ों को जब तक देखो यहाँ पर 7/20 आपको पता होना चाहिए, 35% मतलब 7/20 पता होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। 33 सही 1/3 बराबर 1/3 हो जाए, 16 सही 2/3 बराबर 1/6 होना चाहिए, 66 सही 2/3 बराबर 1/6 होना चाहिए। ये कब, जब परसेंटेज वाला चैप्टर हम देखेंगे और आपको पढ़ाएंगे। देखो अभी तो हमारी शुरुआत ही है, क्लासेस कम हुई है, पर मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट बताऊँगा। मैथ्स अगर वाकई में दिल से सीखना है तो न्यूमेरिक आपका इतना फास्ट होना चाहिए जिससे आप कर पाएँ, ठीक है। तो आज हमने 15 क्वेश्चन के न्यूमेरिक क्वेश्चन को करवाने का प्रयास किया। 15 मैंने पहले करवा चुका हूँ, टोटल 30 हो गए, और 1-2 घंटे की क्लास पढ़ाई थी मैथ्स में, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने न्यूमेरिक कराए। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन का न्यूमेरिक का पुलिंदा दे रखा, और 40 को मैंने अपने पूरे बेस्ट नॉलेज के साथ आपको देने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जो भी नए यहाँ पे हैं, बहुत सारे कई दिनों से बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पर उनके साथ हमेशा आपको एक नई चीज़ मिलेगी, नया अनुभव मिलेगा, ठीक है।
इसी आशा के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और मैथ्स बाय मुकेश परिहार में इसके मॉक टेस्ट, पिछले 15 क्वेश्चनों के मॉक टेस्ट और इसका भी मॉक टेस्ट आपका अवेलेबल रहेगा। तो बिल्कुल ये क्लास जैसे ही खत्म हुए उसके बाद कम से कम आधे या 1 घंटे बाद वहाँ पे आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बिल्कुल आप जाइएगा और वहाँ पे भी इन क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। और अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट का वीडियो पढ़ाने से पहले ही आपको मॉक टेस्ट दे दे, जिससे आपके क्या होता है, आप रियल में क्या सोच पाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।